मलका, मैं देख रही हूँ कि परिस्तान की इस खूबसूरत बाग में भी आप कुछ उदास उदास हैं। न जाने क्यों आज हमें शहजादा नाग और शहजादी नागन का बार बार ख्याल आ रहा है। फिक्र ना करें, वो अपनी सांपों की सल्तनत में बड़े खुश होंगे। शहजादा नाग सल्तनत का वली अहद है, वज़ीर शाही खुद बादशाह बनना चाहता है और हमें डर है कि वो दोनों बहन भाइयों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। खुदा खैर करे। हमें प्यास लग रही है, मैं शरबत गुलाब पिलाती हूँ। मलका, मरजान, ये बड़ी बशगुनी हुई है। कुछ नहीं हुआ मलका, आपको इस किस्म के वहम नहीं करने चाहिए। नहीं मरजान, अब हम नहीं पिएंगे। हमें लगता है कि शहजादा नाग और शहजादी नागन पर जरूर कोई आफत आने वाली है। खुदा खैर करेगा। मरजान, तुम नहीं जानती, वज़ीर शाही बड़ा खतरनाक आदमी है। वो तख्त हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। आप यकीन करें, मैं खुद सांपों के मुल्क में जाकर शहजादा नाग और शहजादी नागन की खबर ले आती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मलका, कितनी मासूम परियां हैं। मरजान, अब हम आराम करना चाहते हैं। तशरीफ ले चलिए। यही है चाहे बाबू। तुम्हें यकीन है यही चाहे बाबुल है? जी हाँ, बिल्कुल। अब मैं जाऊं? हाँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब तुम जा सकती हो। नाग भाई, यही है वो कुआं जहां से अंबर ने नए रूप में जाहिर होना है। मारिया बहन, ये तो अंधा कुआं है। लेकिन यहीं से अंबर नई शक्ल में जाहिर होगा। क्या इसके जाहिर होने का वक्त हो गया है? हाँ, 30 दिन पूरे हो चुके हैं और आज पूरे चांद की रात भी है। अंबर किसी भी वक्त जाहिर हो सकता है। चलो देखते हैं। मारिया बहन, लगता है भूचाल आ रहा है। तुम्हें फिक्र की कोई जरूरत नहीं, ये अंबर के जाहिर होने की निशानियां हैं। और भाई हो? हाँ, मैं शहजादे अंबर का नया रूप हूँ। तुम मारिया हो ना? हाँ, मैं मारिया हूँ। तुमने मुझे पहचान लिया? मैं तुम्हें पहचानता हूँ मारिया। मेरी सिर्फ शक्ल तब्दील हुई है। मेरी रूह पहले वाले अंबर शहजादे की है। ये कौन है? ये नाग भाई हैं। नाग भाई, तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई है। मुझे भी बहुत खुशी हुई है। अब हम इकट्ठे सफर करेंगे। नाग, तुम किस मुल्क से आए हो? मैं सांपों की सल्तनत का शहजादा हूँ। मेरा चच्चा तागूत तख्त पर कब्जा करके मेरी जान का दुश्मन बन गया है। उसने मुझे और मेरी बहन को हिलाक करवाने के लिए शीशनाग को भेजा था, पर वफादार शीशनाग ने रात के वक्त हमें वहां से निकाल दिया और हम
इंसानों की दुनिया में आ गए। अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे डर है कि मेरे चचा तागूत ने जादूगर सपेरे को जरूर मेरे पीछे लगा दिया होगा, ताकि वो मुझे पकड़कर मार डाले। वैसे जादूगर सपेरा है बड़ा मक्कार। अल्लाह पर भरोसा रखो। ये बताओ, तुम्हारे पास कौन सी खास ताकत है? मैं सांप से इंसान और इंसान से सांप की शक्ल इख्तियार कर सकता हूँ। तुम कब तक जिंदा रह सकते हो? अल्लाह ने मुझे बड़ी लंबी उम्र अता की है। मैं 7000 वर्ष तक जिंदा रह सकता हूँ। इंशाल्लाह अब तुम भी हमारे साथ सफर करोगे और इस जमीन पर इस्लाम की रोशनी को फैलते हुए देखोगे। जी, हमारी खुशकिस्मती है कि हम तारीख इस्लाम के वाकयात को अपनी आंखों से देखेंगे। मेरा ख्याल है अब हमें यहाँ से मुल्क रोम की तरफ निकल जाना चाहिए। तुम ठीक कहती हो मारिया। अंबर भाई, क्या तुम भी गायब हो सकते हो? अल्लाह ने मुझे बड़ी ताकत अता की है। मैं चट्टान को अपनी जगह से हिला सकता हूँ। कोई तीर, कोई तलवार, कोई जहर मुझ पर असर नहीं कर सकता। मैं हवा में उड़ सकता हूँ, लेकिन मैं गायब नहीं हो सकता। इसमें तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम मेरा हाथ पकड़ लो तो तुम उड़ सकोगे। तो फिर अल्लाह का नाम लेकर हमें अपना सफर नए सिरे से शुरू करना होगा। हाँ बिल्कुल। भाईजान। जी जान। यहाँ शहजादा नाग और शहजादी नागन की बू आ रही है। बू तो मुझे भी आ रही है। बू सराय के अंदर से आ रही है। मेरा ख्याल है दोनों सराय के अंदर छुपे होंगे। यहाँ छुपकर बैठ जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही शहजादा नाग या शहजादी नागन बाहर निकलेगी, मैं जादू फूंक कर जगड़ बेटियां अगर बेटियां उस पर कब्जा कर लूंगा। सराय का मालिक कहता था कि यहाँ से मशरिक की तरफ बगदाद का शहर है। वहाँ इस्लाम का ज़हूर हो चुका है। सुबह होते ही हमें बगदाद की तरफ कूच करना होगा। इसका मतलब है बगदाद का बादशाह मुसलमान होगा? कहते हैं वहाँ खलीफा हारून रशीद नाम के एक इंसाफ पसंद बादशाह की हुकूमत है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोग एक इस्लामी मुल्क में दाखिल होंगे। किसी को यकीन नहीं आएगा कि हम 1000 साल का सफर तय कर चुके हैं। मुझे कुछ प्यास सी महसूस हो रही है। नागिन शहजादी बहुत देर से पानी लेने गई हुई है, अभी तक आई नहीं। जगड़ बेटियां शहजादे नाग और शहजादी नागन की बू बराबर आ रही है। तुम यहीं ठहरो, मैं सांप बनकर सराय के अंदर जाकर पता करता हूँ। भाईजान। जी जान। ये कौन लड़की आ रही है? मुझे तो ये शहजादी नागन लगती है। ये जगड़ बेटियां तुम यहीं ठहरो, मैं इसे जाकर काबू करता हूँ। हमें शहजादी नागन के जख्मी होने का सुनकर दुख हुआ है। मलका आलिया, मेरी बहन को शीशनाग के भेजे हुए जादूगर सपेरे के अलावा कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शहजादी नागन हमारे लिए पानी लेने गई थी। हाँ, और जब वो वापस आई तो वो जख्मी नागन बन चुकी थी। मलका आलिया, जैसा कि आप जानती हैं कि मेरी बहन न सुन सकती है, न बोल सकती है, और न सांप से इंसानी शक्ल में वापस आ सकती है। हम शहजादी नागिन को देखना चाहते हैं। जी मलका। इस पर तो काला जादू किया गया है और इसका एक ही इलाज है। हुक्म मलका आलिया। यहाँ से जनूब की जानिब एक काला समुंदर है, उसमें एक जजीरा है। जजीरे में एक काला पहाड़ है। पहाड़ के गार में एक देवजात रहता है। देवजात जिस तख्त पर सोता है, तुम इस पटारी को उसके नीचे रख देना। क्या इसके बाद नागन शहजादी ठीक हो जाएगी? इंशाल्लाह।
कटारी 3 दिन तक देवजात के तख्त के नीचे रखने से शहजादी नागिन का जादू खत्म हो जाएगा और वो अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी। हम अभी काले समंदर पर रवाना होते हैं। हाँ, और एक बात का ख्याल रखना, देवजात के हार के 2 दरवाजे हैं, तुम बाएं हाथ वाले दरवाजे से दाखिल होना। और अगर हम दाएं हाथ वाले दरवाजे से दाखिल हो गए तो क्या होगा? तो क्या होगा? तुम पर देवजात का जबरदस्त जादू असर कर जाएगा और तुम छोटे छोटे भोनी बन जाओगे। इंशाल्लाह हम बाएं हाथ वाले दरवाजे से दाखिल होंगे। खुदा तुम्हारा मददगार हो। जाओ, देर न करो, ज्यादा देर हो गई तो शहजादी नागिन कब सकेगी। शुक्रिया मलिका। भाग गए। कौन भाग गए? शहजादा नाग और शहजादी नागन दोनों भाग गए। सराय में दोनों की बू मौजूद थी, मगर वो जाएंगे भागकर मुझसे कहा। जगर बीटियां, अगर बीटियां, मैं उनको जमीन के नीचे से भी खींच लाऊंगा। वो तुम्हारी भाभी किधर है? वो थक गई थी। उसने कहा कि तुम दोनों भाई शहजादा नाग और शहजादी नागन की तलाश में जाओ। ठीक है, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक शहजादा नाग और शहजादी नागन को काबू नहीं कर लेता। जगर बीटियां अगर बीटियां। मुश्तरी, मेरी वफादार जादूगरनी मुश्तरी, मैंने तुझे नया रूप देने के लिए 3 दिन तक चिल्ला काटा है। तू अपने नए रूप में जाहिर हो जा। क्या हुक्म है मेरे आका? मुश्तरी, मैंने तुझे नया लिबास देने के साथ साथ नई तलिस्मी ताकत भी दे दी है। अब तुझे इस नई तलिस्मी ताकत के साथ अंबर की तलाश में निकलना होगा। आका खरकाश, आप सिर्फ ये बताएं कि अंबर इस वक्त मुझे कहाँ मिलेगा? हाँ, मेरी तलिस्मी ताकत ने मुझे बताया है कि अंबर इस वक्त काले समंदर के जजीरे में देवजात के खार की तरफ जा रहा है। देवजात के खार की तरफ। मारिया और नाग भी उसके साथ है। आका, मैं अभी वहां जाकर उन्हें अपने कब्जे में लेती हूँ। सुनो, तुम में नई तलिस्मी ताकत आ चुकी है। तुम अपने जादू के जोर से अंबर को कव्वा बनाकर मेरे आराम में ले आना। फिर मैं और तुम, हम दोनों गैर फानी हो जाएंगे। आका खरकाश, आप फिक्र ही ना करें। इस बार अंबर मेरी नई तलिस्मी ताकत से ना बच सकेगा। यही वो देवजात का तख्त है जिस पर वो सोता है। हमें इसी तख्त के नीचे इस पटारी को रखना है और हमें दाएं दरवाजे से दाखिल होना है, क्योंकि अगर हम बाएं दरवाजे से दाखिल हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई तलिस्म हम पर असर कर जाए। नहीं, मलिका ने कहा था कि हमें बाएं दरवाजे से अंदर दाखिल होना है। जहां तक मेरा ख्याल है हमें दाएं दरवाजे से दाखिल होना है। ओ खुदा खैर करे,
हम कुछ भूल गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। फिर अब क्या करें? मेरा ख्याल है कि हम में से 2 बाएं दरवाजे से अंदर दाखिल हो और एक दाएं दरवाजे से। अगर एक पर जादू असर कर गया तो दूसरा उसकी मदद कर सकेगा। हाँ, ये ठीक है। मैं पटारी लेकर बाएं दरवाजे से दाखिल होता हूँ और मैं और मारिया दाएं दरवाजे से दाखिल होते हैं। ओ खुदा खैर करे।